Don't move. हेलो मिस्टर दानियाल। कौन लोग हो तुम? अरे यहाँ से तो चलें, बात भी हो जाएगी। बैरिस्टर साहब, गाड़ी चलाएं। क्या चाहते हो तुम? सुना है आपकी शादी को अभी चंद महीने हुए हैं, शायद 7 या 8 महीने। कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी नई नवेली दुल्हन और माँ बाप पे क्या गुजरेगी? बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। आपका भाई कराची में किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है ना, और बीवी किसी हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ, बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है। मिस्टर दानियाल, आप बहुत शरीफ इंसान हैं। बस एक बात याद रखिएगा, शराफत और बेवकूफ़ी में बहुत छोटा सा फर्क होता है। कभी कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, वरना आपके साथ तो हम बहुत शराफत से बैठे हैं, लेकिन अगर उनके साथ बैठेंगे तो इधर लगा दो। नाइस टू मीट यू मिस्टर दानियाल। उम्मीद है आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। कहाँ रह गए थे आप? वो बिजी हो गया था, गई थी वो। मैंने आपको इतनी कॉल्स की, मैसेजेस भी किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। मुझे तो पता है ना, मेरा फोन साइलेंट पे होता है हमेशा। देखो, इसको मैं ऑफ कर दूं। तुम सोई क्यों नहीं? लेट हो गया नहीं? तुम्हें तो पता है ना, मैं हमेशा लेट आता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या देख रही हो? आपकी आंखों पे जहानत, टेंशन, नींद, क्या बोल दो? बहुत प्यार। ओह, दी फिल्मी लाइन। आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं है आप?
पता है दानिया, जब आप फोन नहीं उठाते और आपको देर हो जाती है तो मैं ये रिंग निकाल के पहन लेती हूँ। थोड़ी लूज है, इसको मैं अपने साइज का करवा लूंगी, हमेशा अपनी उंगली में पहनी रहूं, ताकि आप हमेशा मेरे पास रहें। हाँ, तो यार बातों में तो मेरी नींद ही भाग गई। चलो खाने को है। लाते हो। आप जब तक फ्रेश हो जाए रेडी रहिए, मैं आती हूँ। अकल आ गई उसे? डर तो गया होगा। अच्छा ठीक है, उसकी हर हरकत पर नजर रखो। ऑफिस के बाद कहाँ आता है कहाँ जाता है सब तुझे मालूम होना चाहिए, ठीक है? सही, आपके हुक्म की तामील हो गई। अक्लमंद होगा तो केस से अलग हो जाएगा, वरना उसका कोई लंबा बंदोबस्त करना होगा। सही, आपके जहन में कोई आइडिया है? हमारे बैरिस्टर साहब को तन्हा और लाचार औरतों से बहुत हमदर्दी है, और यही हमदर्दी उस बेचारे को एक दिन ले डूबेगी। दुश्मन की जो सबसे बड़ी खूबी होती है ना, अगर उसी खूबी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसे चित कर दिया जाए तो उसका अपना ही एक मजा होता है। मुझे एक बात की जमानत चाहिए आपसे। सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे। नूरी से हम सबको हमदर्दी है, मुझे भी है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम आपकी सलामती है। ये बात याद रखिएगा बस। सुना है आपकी शादी को अभी चंद महीने हुए हैं। अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी नई नवेली दुल्हन और माँ बाप पे क्या गुजरेगी? आपके साथ तो हम बहुत शराफत से बैठे हैं, लेकिन अगर उनके साथ बैठेंगे तो आपके घर वालों का पता लगवाता हूँ। हम बस अब रोना बंद करें प्लीज। ओके। क्या हुआ सर? नूरी का फोन था, सब खैरियत? उसके घर वाले गांव से कहीं चले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। नूरी पर प्रेशर डालने के लिए जरूर रब नवाज के आदमी उसके माँ बाप को हरास कर रहे होंगे, जब भी वो बेचारे मजबूर होके गांव छोड़कर चले गए। सरूज, अब फौरन एप्लीकेशन तैयार करें। मेरी मौखला पर दबाव डालने के उसके घर वालों को हरास किया गया है। हम कोर्ट में ये कंप्लेन करेंगे। जी सर, मैं भी ड्राफ्ट तैयार करके लाती हूँ। एक बात और। जी सर। ये केस बहुत आम और हसास नौयत का है। इससे रिलेटेड जो भी फाइल और डेटा आपके कंप्यूटर पर मौजूद है उसको बहुत सिक्योर रखिएगा। हरगिज किसी और सेक्रेटरी या पैरालीगल को आप अपना पीसी या लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगी। बिल्कुल सर, आई गॉट इट।
मैं एहतियात करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और सर ये कुछ पेपर्स हैं, आपके साइन चाहिए थे इन पे, काइंडली। ठीक है सर, थैंक यू। ये बेगैरत बाहर क्या कर रही है? मेरे समझ में नहीं आता कि अब भी इसका हाथ उस शख्स के हाथ में देकर इसको घर से रुखसत क्यों नहीं कर देते? किस लिए घर में बिठा के रखा हुआ इसको? और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम जहर देके मार तो सकते हैं इसे। अगर मैं अभी की जगह होता ना तो उसका कत्ल कर चुका होता। और इसकी लाश के इतने टुकड़े करता कभी गिनती भी नहीं आता। आते गुस्सा ना करें ना, अभी तो थके थके आए आप काम से। और घर आते मुझे इस मनूस का चेहरा देखने को मिल जाता है। अगर अभी ने इस बात का फैसला किया है कि उसको घर में रखना है तो उसके पास जाओ और उसको बताओ कि अपनी शक्ल गुम करा करे मेरे सामने, क्योंकि मैं तो मौके की तलाश में बैठा हूं। मुझे जिस दिन मौका मिलेगा मैं तो जाके गला दबा दूंगा उसका। अपनी दुकान में अपने मुलाजमों से आंख मिला के बात नहीं कर सकता हूं मैं। तुम्हें मालूम आज किसका फोन आया? किसका? पिंडी से फोन आया, शाकिर भाई का। उन्होंने मुझे इसलिए फोन किया, वो दरअसल ये जानना चाह रहे थे कि ये जिस शख्स के साथ इसने इश्क लड़ाया है उसका नाम क्या है। वो इस बात में जरा ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। उसको भी छोड़ दो तुम। रियाद से करीम चाचा का फोन आया, सऊदीया से। जिंदगी में आज तक उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। उन्होंने फोन करके मुझसे ये पूछा कि बेटा जिस शख्स के साथ इसने इश्क लड़ाया तो इसके बारे में तुम लोगों को कुछ इल्म था कि नहीं था, वो ये जानना चाह रहे थे मुझसे। रिहान, ये इफ़त पुप्पो भी ना, इतना सा वाकया उनके पेट में नहीं रुका। पूरे खानदान को कॉल करके पता नहीं क्या क्या बोलती रही हैं। अब वो बच्ची है, अगर उसे गलती होगी। बच्ची? कौन बच्ची? ये बेगैरत तुमको बच्ची नजर आ रही है? 17 साल की इस बच्ची ने अपने लिए कॉलेज में एक आवारा आशिक ढूंढ रखा था जिसके साथ भागने वाली थी। ये जिसको तुम बच्ची बोलते हो, बच्ची है। दुल्हन साहब खाना खाने को मना कर रहे हैं, कह रहे मेरा जी नहीं चाह रहा। अंदर रख दो। देखिए ना रिहान, अभी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सुबह बस एक चाय का कप पिया था। उनके तो हलक से नवाला ही नहीं उतर रहा। बिल्कुल सही, नवाला नहीं उतर रहा हूँ क्या अलग से? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और मेरे साथ भी बिल्कुल यही है भाई। जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी ना मैं चैन से रहूंगा ना अब्बी। मगर वही बात है ना, अब्बी को कौन समझाएगा? पता नहीं रिहान, मैं तो जितना सोचूं मुझे यकीन नहीं होता कि अम्मी जैसी नेक और बाकिरदार औरत की ऐसी औलाद भी हो सकती है। वो तो इतनी नेक थी कि कभी उन्होंने घर में भी सर पर से दुपट्टा नहीं उतारा। पता नहीं जुबिया किस पे चली गई। बात बहुत सीधी सी शीना, या तो हमारे माँ के दूध में तासीर नहीं थी। जब आपकी इस तरह की औलाद हो ना तो उसे मार देना चाहिए। इसी में सबकी बेहतरी होती है। किस लिए घर में बिठा के रखा हुआ इसको? कम से कम जहर देके मार तो सकते हैं इसे। अगर मैं अभी की जगह होता ना तो उसका कत्ल कर चुका होता। किस लिए घर में बिठा के रखा हुआ इसको? और इसकी लाश के इतने टुकड़े करता। अगर मैं अभी की जगह होता ना, गिनती भी नहीं आता, तो उसका कत्ल कर चुका होता। क्योंकि मैं तो मौके की तलाश में। अगर मैं अभी की जगह होता, मौका मिलेगा मैं तो जाके गला दबा दूंगा। उसका कत्ल कर चुका होता। जिस दिन मौका मिलेगा मैं तो जाके गला दबा दूंगा उसका। जान, मेरी बच्ची ऐसे क्यों रो रही हो? मत रो ऐसे। पता है ना, ऐसे रोती हो तो तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ होती है। तुमने गलती भी तो इतनी बड़ी की है ना। तुम अपने अब्बी से माफी मांग लो। तुम मेरी बेटी हो, माँ तलत की बेटी। तुम्हें सारी दुनिया को बताना है कि तुम एक नेक, बाकिरदार और हयादार माँ की बेटी हो।
मेरा सर नहीं झुकाना तुमने। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी ऐसी बने कि मैं उस पर फख्र कर सकूं। जो कुर्बानियां मैंने तुम्हारी खातिर दी हैं ज़ोबी, उन्हें ज़ाया ना होने देना मेरी जान। तुम अपने अब्बी से माफी मांग लो। तुम मेरी बेटी हो, माँ तलत की बेटी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ऐसी बने कि मैं उस पर फख्र कर सकूं। सब लोग ये कहें कि ज़ूबिया हूबहू अपनी माँ जैसी है, वैसी ही नेक और बाकिरदार। अभी मैं भटक गई थी। मैं गलत रास्ते पे चल पड़ी थी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अभी प्रॉमिस, मैं अम्मी की कसम खा के कहती हूँ मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं उस लड़की के साथ गई जरूर थी, मगर मैंने निकाह नहीं किया। लोग जो कुछ भी कहें सब झूठ है। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। माफ कर देना, माफ कर देना अभी। गलती तुम्हारी नहीं है ज़ोबिया, गलती मेरी है। ये सजा भी तुम्हारी नहीं है, मेरी। अल्लाह ने बड़ी बड़ी ढीली छोड़ी हुई थी मेरी रस्सी, बहुत ढील थी रखी थी, अब जाके खींच ली। आ गया हिसाब किताब का वक्त, आ गया गुनाहों का कफारा अदा करने का वक्त। जो आंसू मैंने तुम्हारी आंखों से टपकाए थे ना मातलत, वो मरते दम तक मेरी आंखों से बहेंगे। मेरी गलतियों का कफारा मेरी बेटी को देना पड़ेगा। उसके किरदार पर लगा ये दाग मैं कैसे मिटा पाऊंगा?
मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं। मुझे नहीं। ज़ोबिया बीबी, ज़ोबिया बीबी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। साहब आपको नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। आप उसे एक बार फिर आजमाना चाहते हैं, आप उस पर दोबारा भरोसा कैसे कर सकते हैं? देखो भाई रेहान, ज़ोबिया को एक मौका देना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, उससे भी हो गई। अब वो माफी मांग रही है तो हमें माफ कर देना चाहिए। आप माफ करने की बात कर रहे हैं? मेरा बस चले तो जिंदा जमीन पे गाड़ दूं उसको। अभी इतनी बदनामी हो चुकी है हमारी, मेरे ख्याल से आप सुपिया को कॉलेज भेजने की बजाय उसकी शादी करते हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी है शीमा। मैं ज़ोबिया का बाप अभी जिंदा हूं। मुझे जो अपनी बेटी के लिए अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा उसके लिए। अच्छा, यानी कि आप उसको दोबारा कॉलेज भेजेंगे, वो एक बार फिर हम सबकी आंखों में धूल झोंकेगी। देखो यार, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी कि बच्चों को आला तालीम दिलाए। तुम्हारा तो तालीम में दिल लगा नहीं, एफए के बाद तालीम छोड़ दी, कारोबार में शामिल हो गए। अब अगर वो पढ़ना चाहती, अपने माँ के ख्वाबों को पूरा करना चाहती, तो मेरा ख्याल है उसे इजाजत मिलनी चाहिए। नहीं, मैं इसके लिए राजी नहीं। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। तुम राजी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ोबिया कल से कॉलेज जाएगी। तो ठीक है ना, फिर मैं भी ये घर छोड़ देता हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को लेके कहीं भी चला जाऊंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम इस उम्र में अभी को छोड़ के थोड़ी जाएंगे कहीं। भाई मैं तो नहीं जा रही, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम लोगों को जाना है, बेशक ये घर छोड़कर चले जाओ। मैंने फैसला कर लिया है, ज़ोबिया कल से कॉलेज जाएगी और अपनी तालीम जारी रखेगी। आओ बेटा, बैठो यहाँ पे, नाश्ता करो। खा जाओ, शाबाश।